शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। हाथरस मुतासरा के अहले खाना के घर आज फिर SIT की टीम पहुंची, जहां मुतासरा के वालिद समेत कई अफराद का बयान दर्ज किया गया। आपको बताएं कि बीती शब भी SIT की टीम मुतासरा के घर पहुंची थी, लेकिन बयान दर्ज नहीं हो पाया था क्योंकि मुतासरा के वालिद की हालत बयान दर्ज कराने के काबिल नहीं थी। इसी की वजह से टीम रात 10:30 बजे के करीब वापस लौट गई थी। आज तकरीबन सुबह 9:30 बजे ये बयान दर्ज किया गया। पिताजी के स्टेटमेंट लेने के लिए आए थे। ओके। हाँ, तो क्या चीज था सर जो रह गया था, क्योंकि आप पहले भी आप ले चुके हैं स्टेटमेंट? नहीं, पहले परिवार के और सदस्यों का लिया था। पिताजी की उस दिन तबियत थोड़ी ठीक नहीं थी, वो थोड़ा सा हाँ, तो इसलिए जो है उनका बयान बचा। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि DM साहब की कब सस्पेंशन हो गए, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? जिला प्रशासन है, उसकी लापरवाही की रिपोर्ट आपने सौंप दी है, उसको लेकर आप जांच कर रहे हैं। हमें अभी समय दिया गया है, अभी 7 दिन का समय है, उसमें हमें जो है इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट रिपोर्ट आपके आधार पर SP को सस्पेंड किया गया। भड़काने के आरोप सर, जो फर्स्ट रिपोर्ट, सर सेकंड रिपोर्ट कब तक देंगे? हमें 7 दूसरा मेडिकल टीम का आने का कारण क्या है? उनके पिताजी थोड़ा सा जो है असहज महसूस कर रहे थे, तो इसलिए एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन जो है डॉक्टर साहब को बुलाया था। ठीक है, तो क्या उनका सैंपल रिपोर्ट में नहीं, कोई सैंपल नहीं लिया। सैंपल अभी नहीं लिया? नहीं, ये सैंपल कोई कंफ्यूजन था जो हमें रिपोर्ट में क्या था जिसके कारण पुलिस वालों पे कार्रवाई? ये हम अभी रिपोर्ट नहीं शेयर। कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी का वक्त हाथरस पहुंचा, जहां मुतासरा के अहले खाना से मुलाकात की गई। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव हाथरस नहीं आए। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर नरेश उत्तम पटेल की क़यादत में इस वक्त ने अहले खाना से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में जानकारी दी गई कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की क़यादत में जांच हो। बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन का रवैया शुरू से ही अविश्वसनीय रहा है, और इस परिवार का कहना यह है, पीड़ित परिवार का कहना यह है कि शुरू से ही अगर लचर रवैया न रहा होता स्थानीय प्रशासन का तो हालात खराब नहीं होते। 29 तारीख की सुबह के समय उस लड़की का निधन हो गया। उसके बाद जिस तरह से रात्रि के समय सबको यहाँ लाए हैं, बगैर परिवार की सहमति के, बगैर परिवार के करीब आए, बगैर हिंदी रीत रिवाज के उसका जिस तरह से अंतिम संस्कार किया है, वो शक पैदा करता है कि कहीं न कहीं नीयत में खोट है। अब लेकिन सर तथ्यों को छिपाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए। क्या CBI की जांच से न्याय नहीं मिल पाएगा? परिवार के लोग बना कर रहे। हमने जब उनसे पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो वर्तमान न्यायाधीश है उसकी जांच से आप संतुष्ट थे, बोले हम संतुष्ट। हम अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी का कि निश्चित रूप से रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जज इसकी जांच कि कहीं ना कहीं गलत है, शुरू से ही गलत होना चालू हुआ। इलाज में लापरवाही हुई, उसके बाद रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार करना, मुझे नहीं लगता जहां बच्ची अपने घर आई है, रात भर रहती, सुबह उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? अखिलेश जी क्यों नहीं आए, डिम्पल जी क्यों नहीं आए, जबकि राहुल जी आए, प्रियंका जी आए? अध्यक्ष जी ने हम लोगों को भेजा है, हम लोग अपनी जो रिपोर्ट है वो पूरी देंगे, अध्यक्ष जी के संज्ञान में डालेंगे, उनके नॉलेज में सारी चीज है। और वहीं हाथरस मामले पर यूपी के कांग्रेस रियासती सदर अजय सिंह लल्लू ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत ना ही इंसाफ कर रही है, ना ही इंसाफ का मुतालबा करने वालों का साथ दे रही है। महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में है। यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है। हाथरस की बेटी जो न्याय की आस में दम तोड़ दी, जब इलाज की व्यवस्था करानी थी, जब वो तड़प रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, उसकी मां, उसके पिता और उसके भाई लगातार सरकार से गुहार कर रहे थे, तो सरकार तो न्याय दे नहीं पाई।
इलाज करा नहीं पाई, लेकिन जो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग सड़क पर उतरे, संघर्ष किए, सरकार ने उनका दमन करना शुरू कर दिया। आज सरकार बार बार कह रही है कि हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्या आप बताएंगे कि 20 दिनों बाद आपके प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी 20 दिन बाद यह समझ पाए कि देश का एक एक नागरिक, देश की एक एक महिला, देश की एक एक बेटी उस हाथरस की बेटी के न्याय के लिए सड़कों पर संघर्षरत है। और हाथरस मुतासरा के अहले खाना से मुलाकात के बाद एसपी रुकने पार्लिमान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। अक्षय यादव से खास बातचीत की गई है, आइए देखते हैं। अक्षय जी, आपकी मुलाकात हुई पीड़ित परिवार के साथ, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या मांगे रखी, क्या आपने बात शेयर की? देखिए, परिवार की जो हम लोगों ने बात रखी है कि न्याय होना चाहिए। जो असंवेदनशीलता प्रशासन ने परिवार के साथ दिखाई, जिस तरीके से बिटिया को लेकर आए और उसको रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो ये सारी चीज़ें गलत और कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती हैं। तो हम लोगों ने परिवार से यही पूछा कि आप लोग कैसे संतुष्ट होंगे, कैसे जांच होनी चाहिए। तो उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से अगर जांच होती है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और इंसाफ भी हमको मिलेगा। तो सीबीआई जांच की तो आदेश सरकार ने दे दिया है, तो क्या उससे संतुष्ट नहीं है समाजवादी पार्टी? नहीं, हम लोग चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, आप बलरामपुर नहीं जाते हैं, हाथरस आ जाते हैं। देखिए, बीजेपी अगर चाहती तो ये चीज अपने प्रशासन से सही तरीके से काम करवाकर पहले दिन ही खत्म कर सकती थी। कहीं ना कहीं प्रशासन ने जानबूझकर पूरा मामला दबाने की कोशिश करी। रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार करवाया, जहां रात के 12-1 बज रहे थे, वहां 3-4 घंटे रुकने में कुछ नहीं जाता था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ही अपने घेरे में खड़ा हुआ है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन के साथ पवन गौर, टीम हाथरस। और हाथरस केस के अहले खाना से मुलाकात के बाद कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने फिर से ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने यूपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और लिखा कि अगर यूपी हुकूमत जरा भी नींद से जागी है तो उसे अहले खाना की बात सुननी चाहिए। हाथरस मुतासरा के घर वालों के मुताबिक सबसे ज्यादा बदसलूकी डीएम के जरिए की गई थी। आखिर डीएम को कौन बचा रहा है? वहीं प्रियंका गांधी ने मांग की कि डीएम की कारकर्दगी की भी जांच होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि अहले खाना अदालती जांच का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन यूपी हुकूमत की जानिब से सीबीआई जांच का हंगामा किया गया है। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने भी हाथरस के डीएम की मुअत्तली का मुतालबा किया और कहा कि फौरी असर से डीएम को मुअत्तल किया जाए। इस समय मृत लड़की का जिस तरह से अंतिम संस्कार किया गया है वो भारतीय परंपराओं के विरुद्ध है और कई तरह की अनियमितताएं भी इस जांच में पाई गई हैं, जिसका खुलासा समय आने पर सीबीआई करेगी। डीजीपी और प्रधान गृह सचिव से लंबी मंत्रणा परिवार की हुई है। एसआईटी भी कार्यरत है। मुख्यमंत्री ने और संदेहों को समाप्त करने के लिए सीबीआई इंक्वायरी की भी जांच की है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत परिवार की मांग है, सभी दलों की मांग है, रूलिंग पार्टी के भी लोगों की मांग है कि डीएम हाथरस को अविलंब प्रभाव के साथ सस्पेंड किया जाना चाहिए अगर एक सही और निष्पक्ष जांच वहां पर होनी है। और हाथरस केस के मुलजिम संदीप के वालिद ने सीबीआई जांच को सही ठहराते हुए कहा कि उनका बेटा बेकसूर है। सच सामने आना बेहद जरूरी है। होनी चाहिए। मैं संदीप का पिता हूँ। लग क्या रहा है साहब, जो भी है सच आ रहा है सामने। हाँ, जो जैसे FIR की जो रिपोर्ट है, मेडिकल है, उसका जो भी है वो सही आ रहे हैं।
हाँ, कोई ऐसी बात घटनी ही नहीं है, बच्चे तो निर्दोष बताए गए ना। और वहीं हाथरस केस में मुल्जिमीन की हिमायत में भी लोग खड़े हो गए हैं। आला जात के अफराद मुल्जिमीन की फौरी रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने सीबीआई जांच को दुरुस्त करार दिया है। हिमायत में आए अफराद का कहना है कि मुल्जिमीन अपना काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर फंसाया गया। जो नारकोटिक्स जांच के आदेश दिए हैं उसका स्वागत करने के लिए लोग आए और हमने यह बात प्रदेश सरकार तक पहुंचाई, जन भावना को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया कि लोगों की इच्छा है कि इसकी सीबीआई जांच और नारकोटिक्स जांच होनी चाहिए, जिससे सत्यता सामने आए। चाहे ये सामने आएगी कि न बलात्कार हुआ, न इतनी बड़ी घटना हुई जो प्रसारित की गई थी। और दुख इस बात का है कि हाथरस जैसे जनपद को, जिसके हम भी निवासी हैं, इसको इस तरह से प्रचारित किया गया कि बलात्कार हो गया। वो पहलू यह है कि कुछ बच्चे फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उनको सीसीटीवी फुटेज है, उनको गैंगरेप की धारा में अंदर बंद कर दिया गया। कुछ वहां पे एक व्यक्ति पानी लेके गया है पीड़िता के पास, उसको गैंगरेप की धारा में अंदर बंद कर दिया गया। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या किसी का क्या कानूनन अधिकार किसी को सुनने का नहीं है? इसमें हम लोग बहुत शांतिपूर्ण सौहार्द से, इसको रस की नगरी कहा जाता है। यहाँ रस बहते हैं, यहाँ आयोजन होते हैं, यहाँ आध्यात्मिक ब्रज क्षेत्र है। यहाँ पे कोई व्यक्ति इस तरीके से काम कर ही नहीं सकता। क्या उन्हें उस गांव में नहीं रहना है आगे के लिए? और हाथरस इज्तिमाई आबरूरेज़ी के खिलाफ एहतजाज कर रहे समाजवादी छात्र सभा के तलबा और बीजेपी कारकुनान में जबरदस्त झड़प देखी गई। इलाहाबाद के सर्किट हाउस के सामने समाजवादी छात्र सभा के कारकुनान हाथरस गैंगरेप और योगी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे। उसी वक्त सर्किट हाउस में बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी विनोद सोनकर भी मौजूद थे। एहतजाज कर रहे तलबा ने जब सर्किट हाउस के दरवाजे पर पहुंचकर हुकूमत मुखालिफ नारे लगाना शुरू किए तो उस वक्त सर्किट हाउस में मौजूद बीजेपी के दर्जनों कारकुनान ने तलबा पर हमला कर दिया। बीजेपी कारकुनान ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन की लीडर नेहा यादव और उनके साथियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस मौके पर नेहा यादव ने मीडिया से जब बात करने की कोशिश की तो बीजेपी कारकुनान ने नेहा यादव के सामने जबरदस्ती माइक ही हटा दिया। बीजेपी कारकुनान ने सर्किट हाउस में मौजूद मीडिया कारकुनान बदसलूकी की। सर्किट हाउस में तैनात पुलिस फोर्स पहले तो खामोश तमाशाई बनी रही, लेकिन बाद में उसने समाजवादी पार्टी के कारकुनान के साथ सख्त कार्रवाई की। पुलिस नेहा यादव को सर्किट हाउस से घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक लाई, उनको अपनी हिरासत में ले लिया। बीजेपी कारकुनान के हमले के बारे में जब विनोद सोनकर से पूछा गया तो इस वाक़े से वो मुकर गए। कार्यकर्ताओं से झड़प नहीं हुआ, आपस में झड़प कर लिए। केवल और केवल अखिलेश को निगाह में अपना नंबर ठीक करने के लिए वो आपस में भीड़ पड़े। आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने तो मीडिया से बदसलूकी बात करी जिसका वीडियो भी है। नहीं, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं होंगे। देखिए तो समाजवादी के हमारे कार्यकर्ता बहुत ही सीधे, सरल, सज्जन, सुसंस्कृत हैं। मुल्क भर में किसानों का ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। खासतौर पर हरियाणा और पंजाब में किसानों ने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस शुरू से ही किसानों के इस एहतजाज के साथ है। इसी सिलसिले में पंजाब के मोगा में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी किसानों की रैली की हिमायत कर रहे हैं। किसान पक्षी धन्यवाद करना जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर एकता का जरा झंडा एक रिलीज कर लगे हैं करके धक्के मार के एक हिंदुस्तान का सभ्याचार नहीं चाहिए। मोदी जैसा कलंक बीजेपी को नहीं, सारे पंजाब का नहीं थोड़ा धन्यवाद करते हैं भी तुसी गरीब की आवाज उठाई। थोड़ा धन्यवादी हाँ कहो जी, तुसी अज आए हो ते मैं थोनू एक अपील कर, सरकार आवे तुसी इस काले कानून नू खारिज करोगे ते तुसी किसान पक्षी धन्यवाद करना जय हिंद। लड़ाई अभी जारी है। हेलो, शॉट ले रहे हैं उसको, वहाँ जाकर ले लो। कल मैं यूपी में था, इसको बोलो नहीं, इसको ले लो। उधर हिंदुस्तान की एक बेटी को चलो 2 मिनट कर दो, मीडिया गैलरी में चल के हो गया, मार दिया गया और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।
एक मिनट, आप लोगों को दिक्कत है, हम और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। यह है हिंदुस्तान की हालत। जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता, और जो मारा जाता है, कुचला जाता है, दबाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोविड के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत है? क्या जल्दी थी? ठीक है, आपको कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसभा में, राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की? और अगर किसान इस कानून से खुश है तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब का हर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? 6 साल से नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, नोटबंदी की, कहा काला धन मिट जाएगा, जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, गरीब लोगों को खत्म किया। कोविड आया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, उनका टैक्स माफ किया, मगर गरीबों को, किसानों को कोई भी मदद नहीं दी, 1 रुपया तक नहीं दिया। देखिए भाइयों और बहनों, किसानों, मामला पैसे का है, मामला पैसे का है और आपकी जमीन का है। और इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा में 2 दिन तक रहेगी खेती बचाओ यात्रा। 6 अक्टूबर से शुरू होगी राहुल गांधी की ये खेती बचाओ यात्रा। तो राहुल गांधी किसानों के साथ नजर आ रहे हैं। आज जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पंजाब के मोगा में है वो, और अब ये खबर है कि राहुल गांधी खेती बचाओ यात्रा करेंगे। हरियाणा में 2 दिन तक उनकी खेती बचाओ यात्रा रहेगी। 6 अक्टूबर से शुरू होगी राहुल की खेती बचाओ यात्रा। कर्नूल से खबर है, जहां मरकज के नए ज़रई कानून के खिलाफ बाएं बाजू जमातों ने एहतजाज किया। कर्नूल के धरना चौक पर बाएं बाजू जमातों ने जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया। इस दौरान एहतजाजी बाएं बाजू लीडरों और कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी बाएं बाजू लीडरों ने कहा कि मरकज की जानिब से लाया गया नया कानून किसान मुखालिफ है। वो बिल को ऑपोजिट का वो दीक्षा करती है। ये दीक्षा डिमांड क्या है ना, वो रैतांग को सब व्यतिरेकम है। उन अच्छा काम करती नहीं, उन रैतु को आत्महत्या करने के काम करती है, वो अच्छा बात नहीं है। प्राइवेट करा तो उनके खुद से क्या भी नहीं रहता, उन्हें खास करने को भी नहीं आता, उनकी खास जमीन को भी कहते उन्हें जिंदगी गुजारना पड़ता, उन्हें क्या लेना क्या बोलना तो भी मुश्किल से जीना पड़ता। ये नरेंद्र मोदी अच्छे दिन बोल को आज के बुरे दिन लेकर है। मैं चाय बच्चे से वाला, मैं गरीब हूँ, हर एक हमारे को मालूम बोला है, हर एक चीज़ प्राइवेट फर्म कर रहा, रेलवे प्राइवेट कर डाला, LIC प्राइवेट कर डाला, बैंक प्राइवेट कर डाला, हर एक चीज़ प्राइवेट कर रहा। गरीब को कुछ भी नहीं कर रहा, गरीबों के पेट मारता है, बड़े में रखता है नरेंद्र मोदी। इसलिए हम यहाँ निराशा करते हैं। उधर कर्नूल के रुकने असेंबली हफीज खान ने हादसे में पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में रियासती और मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो कड़े से
कड़े कानून बनाएं ताकि मुलजिमीन को जल्द से जल्द सजा मिल सके। हफीज खान ने कहा कि आंध्र प्रदेश में इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए दिशा कानून बनाया गया है, जिसके जरिए मुलजिम को 14 दिनों में सजा दी जाएगी। ये दिल्ली में इसी तरीके का काम हुआ, कश्मीर में हुआ, फिर रिसेंटली तेलंगाना में भी हुआ। तो हमारे हरदिल अजीज सीएम साहब जो है आंध्र प्रदेश स्टेट में एक दिशा एक्ट बोलकर लेके आके 72 आवर्स में जो है अरेस्ट हो जाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होना, उसके लिए सेपरेट स्टेशंस, पुलिस स्टेशंस होना एंड आईपीएस ऑफिसर को स्टेट लेवल पे रखे एक औरतों को, बच्चियों को जो है एक प्रोटेक्शन देने के लिए एक नया कानून भी आंध्र प्रदेश स्टेट में लाए हैं। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट में कर इन बच्चियों के साथ जो है एक इंसाफ देना चाहिए। और गांधी जी का सपना भी ये था कि हमारा देश जब भी आज़ाद होगा जब एक बच्ची जो है आधी रात को अकेली चलती हुई आएगी, तो उसके लिए सब लोग मिलकर काम करना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर तलबा और आम लोगों की बड़ी तादाद ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए एहतजाज किया और इस केस के कसूरवारों को फांसी की सज़ा देने की मांग की। इनका कहना था कि सुशांत को काफ़ी ज़्यादा जहनी तनाव का शिकार रखा गया और उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया, जो कि साफ तौर पर कत्ल है। कहा जा रहा है, हमें जैसा पता लगा कि ड्रग्स की तरफ या कोई अफवाह की तरफ, तो हमने ये स्टार्ट किया 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। ये हड़ताल सांकेतिक हड़ताल है, एक सिंबॉलिक हड़ताल है। इसके बाद बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन ये आज लास्ट डे है हड़ताल का, शाम के 6-7 बजे तक होगा ये। लेकिन ये इसकी नौबत इसलिए पड़ी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि केस को गलत डायरेक्शन में भटकाया जा रहा है। दिस इज नॉट द राइट थिंग। We need updates from CBI. We need updates from each and every the department in Sushant's murder case. नहीं, उनके ये सूत्र जो है, ये सूत्र क्या है? सूत्र ने कहा तो देखिए क्या है, अगर एम्स बोलता है ऐसा कुछ, अगर बोलता है तो, क्योंकि मेरे पास नहीं है इन्फॉर्मेशन, अगर एम्स ऐसा बोलता है तो हम एम्स के ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि मैंने जो डॉक्टर, वो ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर्स हैं जिनकी पूरी प्रॉपर पोस्टमार्टम की टीम थी, उन्होंने 7 से 8 मिनट में स्किन कलर और ये देख के बोला है कि ये 100% मर्डर है और ये 22.5 घंटे पहले हुआ है जिस वक्त फोटो निकाला उसने। ये मुझे फुल इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन वो प्रोटोकॉल से ऑब्वियसली फॉरेन डॉक्टर से हमारे देश में इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर एम्स का ऐसा कुछ है तो एम्स के ऊपर भी हम भूख हड़ताल करेंगे, सुशांत को न्याय दिलाकर रहेंगे, हर तरह से दिलाकर। जैसे अभी सीबीआई देंगी अपडेट्स, जैसे सीबीआई अपडेट्स देंगे, देन वी विल डिसाइड द नेक्स्ट हंगर स्ट्राइक व्हेन एंड वेयर। अब ये हंगर स्ट्राइक तो हर जगह हो रही है, दुनिया में भी हो रही है, अमेरिका में 56 जगह हो रही है, तो अलग अलग जगह के हमें फोटोज भेज रहे लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब ये नहीं रुकेगा। हम जो भी डिपार्टमेंट होगा हम उसके ऊपर बोलेंगे। अगर वो सुसाइड बोलते हैं तो हम उसके ऊपर हंगर स्ट्राइक करेंगे, बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, सारे लोग उठाएंगे। सुशांत के जितने कातिल हैं उन सबको फांसी हो, क्योंकि कई लोगों ने ये बोला है कि सुशांत का सुसाइड केस है, बट इसने सुसाइड नहीं किया है। ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसको बहुत सारी चीज़ें पता थी, ये सब पब्लिश करना चाहता था। पब्लिश ना होने के चक्कर में जो आपके बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उन सब ने मिलके इसको सुसाइड वो कर दिया था। ये मर्डर है, ये सब छुपाने के लिए कि ये मर्डर नहीं है, उसके लिए इन लोगों ने बोल दिया कि सुसाइड है, बट ये शुरू से सबको पता है कि मर्डर है।